Good morning, student. In our previous class, we will learn some basic information of C. Today, we will discuss about elements of C language. When we write C programming, we need to use that elements to write that program. So, elements का अंदर क्या क्या है? फर्स्ट देखो, कैरेक्टर सेट। मतलब सी प्रोग्रामिंग लिखने के लिए यू यूज सम कैरेक्टर सेट मतलब सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, सेट ऑफ डिजिट्स होता है, हो सकते हैं स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है। तो अल्फ़ाबेट्स में क्या क्या है? स्मॉल ए टू जेड यू कैन यूज फॉर राइटिंग सी प्रोग्रामिंग। देन अपर केस अल्फ़ाबेट मतलब कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, यू कैन यूज कैपिटल ए टू कैपिटल जेड और डिजिट 0 to 9। स्पेशल कैरेक्टर देखो, ये सब स्पेशल कैरेक्टर के अंदर होता है, यू कैन यूज व्हेन वी राइट एनी प्रोग्रामिंग। इसके बाद व्हाइट स्पेस, ब्लैंक स्पेस, टैब, न्यू लाइन, ये सब तुम यूज कर सकते हो प्रोग्रामिंग लिखने के लिए। इसके बाद देखो नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज टोकन। टोकन मतलब क्या है? टोकन मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड टोकन। मतलब इफ यू राइट सपोज दैट HCl, if you write HCl, तो smallest unit of HCl is H and Cl. Like this, when you write any programming in C, smallest unit of that programming is called token. टोकन क्या क्या होता है? देखो, कीवर्ड्स, ऑपरेटर्स, आइडेंटिफायर्स, स्पेशल सिंबल्स, स्ट्रिंग्स, कांस्टेंट। कीवर्ड मतलब क्या है? कीवर्ड मतलब रिजर्व वर्ड, मतलब जो क्या सॉफ्टवेयर के अंदर में ही है, वो इनबिल्ड है। इनबिल्ड सम वर्ड लाइक इफ, लाइक, फॉर, ये सब कीवर्ड्स है। उसके बाद देखो आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मतलब कोई वेरिएबल, कोई फंक्शन का नेम जो होता है उसको आइडेंटिफायर बोलता है। लाइक मेन, मेन एक फंक्शन है, इसको आइडेंटिफाई बोलता है। और कोई फंक्शन का नेम, वेरिएबल का नेम। उसके बाद ऑपरेटर। ऑपरेटर मतलब प्लस, माइनस। सी में बहुत सारे ऑपरेटर होता है। एक है एरिथमेटिक ऑपरेटर। एरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर होता है प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब एरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर होता है। एरिथमेटिक ऑपरेटर। उसके बाद होता है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर का मतलब देखो, इफ यू राइट इक्वल टू इक्वल टू, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सब दो वेरिएबल का रिलेशन क्या है? बराबर है कि ग्रेटर देन है कि लेस देन है और ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये सब शो करता है। इसको बोलता है रिलेशनल ऑपरेटर। इसके बाद देखो कंडीशनल ऑपरेटर। सी में एक कंडीशनल ऑपरेटर होता है, ऐसे करके इसको बोलता है कंडीशनल ऑपरेटर। We will discuss later how we use conditional operator. इसके बाद assignment operator. Assignment operator you can write like this: equal, plus equal to,
minus equal to. If you write a plus equal to b, इसका मतलब क्या है? a equal to a plus b, इसको बोलता है असाइनमेंट ऑपरेटर। हुआ, ये सब ऑपरेटर हुआ। इसके बाद देखो कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जिसका वैल्यू पूरा प्रोग्रामिंग में कांस्टेंट है, मतलब नॉट चेंजेबल। बहुत सारे कांस्टेंट होता है, इंटीजर लाइक इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोट कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट हम लोग कैसे लिखूंगी? कोई नंबर देखो 5 और -8, ये सब इंटीजर कांस्टेंट। फ्लोट कांस्टेंट क्या है? 5.08, मतलब कोई डेसिमल नंबर, इसको बोलता है फ्लोट कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट कोई वर्ड, लेटर, ये सब स्ट्रिंग कांस्टेंट, ये सब स्ट्रिंग होता है। स्पेशल सिंबल लाइक, इसको बोलता है स्पेशल सिंबल। हुआ, तो ये सब टोकन है। नेक्स्ट टॉपिक इज डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या है? It is used to declare different types of variable and function। मतलब जो तुम वेरिएबल यूज किया वो वेरिएबल किस टाइप ऑफ डेटा है। मतलब ये इंटीजर भी हो सकता है, इंटीजर मतलब कोई नंबर है, फ्लोट मतलब कोई डेसिमल नंबर है। इंटीजर वैल्यू, वो जो इंटीजर डेटा स्टोर करने के लिए 2 बाइट मेमोरी यूज होता है। फ्लोट वैल्यू के लिए 4 बाइट्स मेमोरी। जब इंटीजर का साइज बड़ा होता, मतलब इंटीजर एक रेंज है ना, उस रेंज के बड़ा इंटीजर होता तो वी यूज लॉन्ग, डेटा टाइप लॉन्ग होता है। एंड इसके लिए 4 बाइट्स मेमोरी यूज होता है। कैरेक्टर मतलब क्या है? कोई कैरेक्टर और कोई लेटर, कोई वर्ड्स, ये सब कैरेक्टर के अंदर होता है। ये स्टोर करने के लिए 1 बाइट जगह लगता है। डबल मतलब फ्लोट का साइज अगर बड़ा होता तो डबल यूज होता। इंटीजर का साइज अगर स्मॉल इंटीजर होता तो वो शॉर्ट होता। उसके बाद देखो वॉइड। वॉइड भी एक डेटा टाइप हो जिसका नल वैल्यू होता है, मतलब जो स्टोर होने के लिए 0 बाइट लगता है। नेक्स्ट स्लाइड देखो, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब क्या है? It is a position in memory that holds value। मतलब suppose if I write x equal to 5, तो ये कंप्यूटर मेमोरी के अंदर एक जगह हो जाएगा, जिस जगह का नाम x, एंड जो क्या वो 5 को स्टोर करते हैं। तो वेरिएबल इज लाइक ए पॉट, you can store any data inside that variable। So when we use variable in your programming, first you need to define that variable। तो वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करूंगी? पहले लिखना होगा डेटा टाइप, देन वेरिएबल नेम। मतलब सब डेटा टाइप क्या हो सकते हैं? इंट और फ्लोट और कैर। वेरिएबल नेम सपोज आई राइट ए, एंड उसके बाद एक सेमीकोलन देना चाहिए। तो वेरिएबल ए किस टाइप ऑफ वेरिएबल? इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल क्रिएट करने के लिए कुछ रूल फॉलो करना होगा। फर्स्ट देखो, फर्स्ट लेटर ऑफ द वेरिएबल नेम शुड बी एनी अल्फाबेट। मतलब व्हेन यू राइट एनी वेरिएबल नेम यू शुड बी राइट एनी अल्फाबेट। You can't write 1A like this. You have to write कोई alphabet। Then only alphabet, number and underscore should be used in variable name। variable name तुम ऐसे लिख सकते हो A1 underscore 0, ऐसे लिख सकते हो। बट तुम ये लिख नहीं सकते हो पहले ही नंबर उसके बाद कोई लेटर ऐसे।
नेक्स्ट स्लाइड में देखो, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट मतलब प्रोग्राम में कोई डेटा इनपुट लेने के लिए we use some मतलब some inbuilt function that is already है सॉफ्टवेयर के अंदर, और वो जो डेटा वो प्रिंट करने के लिए आफ्टर प्रोसेसिंग दैट डेटा, वो डेटा प्रिंट करने के लिए we use some आउटपुट फंक्शन, इसको बोलता है इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। क्या क्या है देखो, स्कैनएफ प्रिंटएफ। स्कैनएफ का मतलब क्या है, देखो, it is an input function. It is used to read the mixed type of data from keyboard. You can read integer, float and character data by using its control codes or format code. मतलब कीबोर्ड से अगर तुम कोई इंटीजर लिया, कोई कैरेक्टर लिया, फ्लोट लिया, वो लेने के लिए यू हैव टू यूज स्कैनएफ फंक्शन, कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए। देन printf फंक्शन, इट इज एन आउटपुट फंक्शन। आउटपुट फंक्शन मतलब जो तुम कोई टेक्स्ट, कोई मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हो, तो उसको बोलते हैं प्रिंट करना चाहते हो, तो वो करने के लिए वी यूज printf फंक्शन। क्या है अनफॉर्मेटेड इनपुट और आउटपुट फंक्शन। इसमें देखो, गेट कैर, इट इज ऑल्सो एन इनपुट फंक्शन। when we use that function, if you want to read or input a single character from keyboard, then you use getChar function. It is a buffered function, मतलब क्या है, when you take input with getChar function, that will be stored inside the memory buffer temporarily until you press the enter key. इसके बाद देखो पुट केयर फंक्शन, इट इज आउटपुट फंक्शन, it will display you the single character on the screen. Gets function, it is also input function. We read any string from keyboard, कोई string को कीबोर्ड से रीड करने के लिए we use gets function. It is also buffered function, मतलब वो string तुम मेमोरी बफर में स्टोर होगा। Puts function, it is output function. It is used to display a string inputted by gets function. जो तुम gets function यूज करके जो तुम इनपुट किया वो सीन करने के लिए, वो डिस्प्ले करने के लिए यू हैव टू यूज puts function. इसके बाद देखो get ch function. It is also an input function. It is used to read a single character from keyboard. देखो getChar भी also same like function, but difference between that is getCh is non-buffered function. मतलब जो तुम जो कैरेक्टर तुम लिया वो मेमोरी में स्टोर नहीं होगा, मतलब मेमोरी बफर में स्टोर नहीं होगा, वो डायरेक्टली असाइन होगा कोई वेरिएबल के अंदर। इसके बाद गेट चे, all are the same as get ch, मतलब get che and get ch both function are same except it is an encode function, मतलब when you type the character from keyboard it will display on the screen.